भारत को बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत में सुबकी उठाना पड़ी। दुश्मन सिंतास मुआहिदे से निकल सकता है, ना एक तरफा मुअत्तल कर सकता है। पानी को हथियार बनाने के लिए इसके अज़ाइम नापाक और ख़तरनाक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे पर खिताब। कहा, भारत के पाकिस्तान मुखालिफ मुतवक्के इक़दामात के तदारुक के लिए दियामीर भाषा डैम समेत गैर मुतनाज़े मनसूबों में पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ाएंगे। सवात में कीमती जानों का ज़िया हुआ, सियासत को एक तरफ रखकर ईमानदारी से इसका जायज़ा लेना चाहिए। NDMA सानिहा सवात पर फौरी रिपोर्ट तैयार करे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान का ग्रीन हाउस गैसेज में अखराज 1% से भी कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिरा ममालिक में शामिल है। 2022 के सैलाब के बाद NDMA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। इसे सूबाई हुकूमतों से हम आहंगी बढ़ाना होगी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल चाहते हैं। सिफारतकारी और सालिसी का फ़रोग हमारी तरजीह होगी। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग की हिमायत करता है। अपने दौरे सदारत में मसला फ़लस्तीन पर बात करेंगे। शफ़ाफियत कमेटियों के दरमियान हम आहंगी पर काम करेंगे। दुनिया में तेजी से बदलती सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वफ़द अहम अमरीकी तिजारती नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान नए तिजारती मुआहिदे की तफसीलात तय की जाएंगी। अमरीका को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता पेशकश की जाएगी। नए माली साल का शानदार आगाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख का नया रिकॉर्ड बना लिया। 2572 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,28,200 पॉइंट्स की नई बुलंदी पर पहुंच गया। सरमायाकारों ने 233 अरब रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया। सोना 6,600 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 3,56,800 रुपए का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में एक संगे मील साबित होगा। तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का साथ देने पर सरमायाकारों के शुक्रगुजार हैं। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में नुमाया कमी आई। हमने अपने अहदाफ पूरे किए और कोई मिनी बजट नहीं आया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी और चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत ने कहा, IMF प्रोग्राम मुआशी तरक्की की बुनियाद है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। चेयरमैन FBR बोले, FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। टैक्स वसूली में अहदाफ हासिल किए। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स नेट बढ़ाना नागुज़ीर है। विफाक़ी इदारा शुमारियात के मुताबिक जून के दौरान पाकिस्तान में महंगाई 3.2% बढ़ी। अशिया खुरनोश, मलबूसात, जूते महंगे। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ। महंगाई कम करने की दावेदार हुकूमत ने आधी रात को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे लीटर महंगा। नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 272 रुपए 98 पैसे हो गई। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 77 रुपए फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन ड्यूटी भी आयद। शहरियों का कहना है, अवामी हुकूमतें ऐसे फैसले नहीं करती, अब महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल की कीमतें तो क्या, इधर हर चीज़ ही महंगी है। पहले इतनी गुंजाइश नहीं थी अवाम के पास। अब पेट्रोल इन्होंने बढ़ा के और जो है ना वो बिल्कुल ही जो है ना सांस बंद करने वाली बात हो रही है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि यहाँ बढ़ता है 10 रुपये और जो कम होता है ना वो 1.5 रुपये या 2 रुपये होते हैं बस। महंगाई तो है, इस गरीब का तो जीना मुश्किल है भाई अभी इस दुनिया में ना। खुदारा इस मुल्क पे रहम का है, खुदारा इस मुल्क के अवाम पे रहम का है। बस मुश्किलात ही मुश्किलात है, आसानी कोई नहीं है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो लाजमी खाने पीने की चीज़ें भी आपकी महंगी हो जाती हैं, तो जिससे काफ़ी मुश्किलात बढ़ती हैं लोगों को। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए आसमान पर पहुंचा दिए। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2500 से 2800 कर दिया। लाहौर से कराची और कोयटा जाना है तो 5500 की जगह 5800 रुपए की टिकट खरीदना पड़ेगी। मुल्तान का किराया बढ़कर 2500, बहावलपुर का 2800, पेशावर का 3300 हो गया।
पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कार्गो चार्जेस में 100 गुना तक इजाफा कर दिया। पेशावर में BRT के स्टॉप टू स्टॉप किराए में 10 रुपए का इजाफा। 5 किलोमीटर सफर पर किराया 20 से 30 रुपए मुकर्रर। 40 किलोमीटर तक सफर के लिए अब 70 रुपए अदा करना होंगे। हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, हम जैसे गरीबों को मुश्किल ही होगी, जाहिर सी बात है, अमीरों को क्या फिक्र है। पहले मैं लाहौर आता था 500 रुपये में, अभी 700 लिया इन लोगों ने। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स को 10 जुलाई से मुकम्मल बंद करने का फैसला। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। हुकाम का कहना है तमाम फाल यूटिलिटी स्टोर्स आज से मुल्क भर में ऑपरेशंस बंद करना शुरू कर देंगे। स्टोर्स पर मौजूद सामान को वेयर हाउसेज मुंतकिल किया जाएगा। वजीर आजम की यूटिलिटी स्टोर्स मालिक मुलाजमीन को इदारे की बंदिश पर VSS पैकेज की फराहमी की हिदायत। दस्तावेज के मुताबिक तमाम मुलाजमीन को रजाकाराना तौर पर अलहदा होने का पैकेज देने की हिदायत। FBR को गुज़िश्ता माली साल टैक्स अहदाफ में 155 अरब रुपए का खसारा। 11,900 अरब रुपए नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,735 अरब रुपए रेवेन्यू जमा। इनकम टैक्स की मद में 5,784 अरब रुपए वसूली। सेल्स टैक्स से 3,900 अरब रुपए हासिल हुए। कस्टम ड्यूटी की मद में 767 अरब रुपए जमा हुए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली 1,284 अरब रुपए रही। माली साल 2024-25 के लिए FBR का हदफ 12,970 अरब रुपए था। नजरसानी शुदा हदफ 11,900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। जुडिशल कमीशन ने 4 चीफ जस्टिस साहिबान के नामों की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट। जस्टिस जुनेद गफार सिंध हाई कोर्ट। जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसले। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुतालिबा किया कि पहले 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर और PTI के 2 मेंबरान ने भी उनकी हिमायत की। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर नामजद 23 अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जस्टिस अरशद अली और खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल बेंच ने PTIP की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए। PTIP एक सियासी जमात है जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। PTIP ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराई। आइन और कानून के मुताबिक PTIP मज़ीद नशिस्तों की हकदार है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नंबर गेम तब्दील होने का रास्ता हमवार। 4 अक़लियती समेत 25 मखसूस नशिस्तें खाली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 5 अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद बढ़कर 53 हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को 93 अरकान की हिमायत हासिल। हुकूमत इत्तेहादी 35 आज़ाद उम्मीदवारों को काबू में रखने के लिए वज़ीर आला ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। नून लीग और JUI के PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान से राब्ते। ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। इन अरकान ने वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान शोर शराबा किया था। PTI वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पार्टी क़यादत से नाला। हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात करने का मुतालबा कर दिया। कोट लखपत जेल में सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वकास अवान से गुफ्तगू में वो PTI क़यादत से भी नाला नजर आए। उनका कहना था कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर को 4 रोज़ पहले मुलाकात का पैगाम भिजवाया। मौजूदा क़यादत हमसे मशवरा करना तो दूर, मुलाकात भी नहीं कर रही। असीर रहनुमाओं मियाँ महमूद उर रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने क़यादत के नाम खुला ख़त लिख दिया। कहा बहरान से निकलने का वाहिद हल सियासी मुज़ाकरात हैं। समझाने वाली बात नहीं है कि जी जेल में बैठ के किसी तहरीक को या ऐसी तहरीक को जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो उसे लीड नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात के अलावा PTI के पास कोई रास्ता नहीं। वो अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है तो कर ले। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू।
कहा जेल से तहरीक चलाई तो बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई अरकान मुनहरिफ हो सकते हैं। अलीमा खान ने बानी को माइनस करने वाली बात दुख में की। 27वीं तरमीम ज़ेर गौर नहीं। सानेहा दरियाए सवात पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा आबपाशी की रिपोर्ट जारी। 27 जून को ख्वासा खेला के मकाम पर दरिया में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया। चंद घंटे में पानी 6,738 से बढ़कर 77,782 क्यूसेक हो गया। सुबह 8:41 पर तमाम मुतल्लिका इदारों को सैलाबी रैले की वार्निंग जारी की। सवात, 4 सद्दा और नौशहरा के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इत्तला दी गई। दरियाए सवात में डूबने वाले अब्दुल्ला की तलाश जारी। सीटीडी फुटेजेस की मदद से पेशावर के लापता सयाहों का बाबूसर टॉप पर सुराग लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बरवक्त आगाही के लिए मजीद 6 मकामात पर डिजिटल टेलीमीट्री सिस्टम नस्ब करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर सवात का आज से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान। कहते हैं अब तक 49 गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इंजीनियर अमीर मुकाम के होटल की बाउंड्री वॉल तजावुजात में शामिल थी, जिसे गिराया गया। अमीर मुकाम ने अपने होटल की बाउंड्री वॉल गिराना सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहते हैं उनके पास होटल की दस्तावेजात और एनओसी मौजूद है। अमीर मुकाम का मुतल्लिका इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। नौशहरा में इंतजामिया ने दरियाए काबुल के किनारे कायम तजावुजात को गिरा दिया। एबटाबाद में दुकानदारों के पथराव पर सरकारी एहलकार ऑपरेशन छोड़कर वापस चले गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की। 193 माहीगीर और मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 53 भारतीय शहरी पाकिस्तान की तहवील में हैं। भारत की कैद में 463 पाकिस्तानी हैं। इनमें 382 आम शहरी और 81 माहीगीर हैं। पाकिस्तान का सजा पूरी करने वाले कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। ज़हनी और जिस्मानी बीमार कैदियों के लिए काउंसलर रसाई की दरख्वास्त। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाले तज्जियाकार सरदार फ़हीम के दोनों कातिल गिरफ्तार। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लामाबाद पुलिस ने कत्ल के कई केसेस का सुराग लगाया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को चंद घंटे में ट्रेस कर लिया गया। IG अली नासिर रिजवी बोले सरदार फ़हीम के कातिल 6 दिन में ट्रेस कर लिए। दोनों मुल्जिमान डिकेती की नीयत से घर में दाखिल हुए। मुज़ाहमत पर सरदार फ़हीम को कत्ल किया। अमरीकी सदर के खिलाफ मुकदमे के लिए कराची की सेशन कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत गरबी के जज अमीरुद्दीन राना ने ईरान पर अमरीकी हमले के खिलाफ मुकदमे के लिए पाकिस्तानी कानून की दफ़ा पूछी तो दरख्वास्त गुजार का वकील लाजवाब हो गया। आप चाहते हैं पाकिस्तानी अदालतें मजाक बन जाएं? जज के रिमार्क्स। कहा आपको ट्रंप के खिलाफ ये मुकदमा कराना है तो अमरीका जाकर दर्ज कराएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सिफारत खाने का दौरा। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में ईरान के साथ पाकिस्तान की हमदर्दी और यकजहती का इआदा किया। इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरानी कौम की इस्तिकामत और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। शोहदा को खिराज अकीदत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आज़म का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिफारत खाने आमद पर ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। डोनाल्ड ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल सेनेट से पास कराने में कामयाब। हक में 51 और मुखालिफत में 50 वोट पड़े। नायब सदर JD वेंस का फैसला कुन वोट। ये बिल अब हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेजा जाएगा। बिल में ट्रंप की कई अहम पॉलिसीज को कानूनी हैसियत दी गई। बड़े पैमाने पर टैक्स कटौतियों के साथ अखराजात बढ़ाने का ऐलान। $3.3 ट्रिलियन के बिल से अमरीकी कौमी कर्ज में इजाफा होगा। बिल की मुखालिफत पर ट्रंप की इलॉन मस्क का कारोबार तबाह करने और अमरीका बदर करने की धमकियां। अमरीका ने शाम पर आई तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बशारुल असद और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी।
मेयर न्यूयॉर्क के मुसलमान उम्मीदवार जोहरान ममदानी को ट्रंप ने पागल कम्युनिस्ट करार दे दिया। कहा जब वो फंड्स लेने मेरे पास आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। शिकागो की मैंडी अपरदीर के साजिद जेब खान की हो गई निकाह की सादा तकरीब। कबूल इस्लाम के बाद नाम जुलेखा रखा गया। मैंडी और साजिद में 2 साल पहले सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ था। इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदली। नई नवेली दुल्हन ने ससुरालियों के साथ इलाके की खूब सैर की। पाकिस्तान को खूबसूरत और पुरअमन करार दे दिया। Very safe, very welcomed, very loved. His family is amazing, so wonderful. Beautiful country, peaceful people, humble people, proud people. It's just been a great experience.